हाय गाइस, गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल हमारा चैप्टर है जो अभी रन कर रहा है। इसमें हमने बैक क्लास तक में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल तक जान लिया था। जो लोग नहीं देखे थे वो लोग पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इसको पढ़िएगा तो समझ में बेटर आएगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या है। तो सबसे पहले जो भी मैं बात बता रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा। मेटल नॉन मेटल में जो भी थीम था कि मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल रिएक्ट विद बेस, मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट, ठीक है। तो इसमें नॉन मेटल में ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ना ही बेस के साथ रिएक्ट करता है, ना ही सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है। क्लियर। लेकिन कभी कभी क्या करता है, कुछ नॉन मेटल मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। मेटल के साथ भी करता है लेकिन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन पहले फैक्ट क्या है इस रिएक्शन का वो जान ले। पहला फैक्ट है, सबसे पहला, कि नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक, ठीक ना। नॉन मेटल जो है किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड अपना तरफ से रिएक्ट करके देखिए। जैसे एग्जांपल C+O2 क्या बनाता है, CO2 बनाता है, ठीक ना। ये C+O2 कभी कभी CO भी बनाता है, तो ये याद रखिएगा कब बनाता है, जब ऑक्सीजन कार्बन को सफिशिएंट मिलता है, ठीक ना। इट मीन्स कि जितना ऑक्सीजन जरूरत है अगर उतना मिलता है तो CO2, अगर जितना जरूरत है उतना नहीं मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद कभी कभी सल्फर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये SO2 बनाता है। यही कभी कभी SO3 भी बनाता है। इसका भी जान जाइए केस कब बनता है, जब एक्सेस ऑक्सीजन मिलता है सल्फर को, तब क्या बनाता है SO3, अदरवाइज सफिशिएंट मिला तो SO2, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटल क्या बोले, नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है जो सॉल्युबल होता है, जो सब नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करता है। कुछ नॉन मेटालिक ऐसा है कि वो वाटर के साथ सॉल्युबल होता है, वाटर में इजीली मिक्स कर जाता है। तब जब वो रिएक्ट करता है तो वो रिएक्ट करता है और फाइनली वो एसिड बनाता है। तो हम क्या बोले, ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो अभी बताए, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे ढेर सारा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये सब जो है वो क्या वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन कार्बन अकेला वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्या करेगा देखिए, नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट और जोड़ देंगे इसमें तो और भी अच्छा लगेगा सेंटेंस। दोज नॉन मेटालिक ऑक्साइड which are soluble in water can react with water, ठीक ना। वैसा नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो वाटर में सॉल्युबल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड प्रोड्यूस एसिड, ठीक ना। सारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड नहीं करता है, लेकिन कुछ जो वाटर में सॉल्युबल होता है, जैसे SO2, ठीक है। ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है H2SO3, है ना एसिड, ये क्या है एसिड, ठीक है। उसी प्रकार सल्फर ट्राइऑक्साइड,
ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, H2SO4। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक ना। तो ऐसा होता है। लेकिन इस वाटर के साथ अगर हम अकेला कार्बन को रिएक्ट कराए, ठीक ना, या फिर अकेला सल्फर को रिएक्ट कराए वाटर के साथ, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके नॉन मेटालिक ऑक्साइड अगर हो ये सब, तो उसके साथ रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं हम। प्रॉपर्टी लिखा दे रहा हूँ पहले। हाई रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक ना। हाई रिएक्टिव नॉन मेटल जो है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। हाई रिएक्टिव नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, रिएक्ट कर सकता है और रिप्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक ना। तो पहले सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, इसको मिटा दीजिए। देखिए जिस प्रकार मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज था, नॉन मेटल का भी होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। इसका एक ट्रिक है, ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, ये है। फिर F फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, और ये आयोडीन, और ये होता है AT। ये अननोन है, ये क्या है, अननोन एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में जब आप जाइएगा तो ढेर सारा एलिमेंट अननोन मिलेगा, वो AT क्या है, अननोन एलिमेंट है। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और फ्लोरीन के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, तो हमने क्या बोला है कि हाई रिएक्टिव मेटल लेस को रिप्लेस करता है। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ठीक ना, उसके बाद ये अननोन, ठीक है। तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्लोरीन और सोडियम पे तो ध्यान देना नहीं है, नॉन मेटल पे। नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन, और इधर कौन है, फ्लोरीन। तो रिएक्टिव ज़्यादा कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, क्या बनाएगा, सोडियम फ्लोराइड प्लस निकलेगा Cl2, ठीक है। Cl2 निकलेगा नहीं, वैसे ही बनेगा सर, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं बोल दूँ NaBr प्लस Cl, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस Br, ठीक है। उसी प्रकार से मैं बोल दूँ NaI सोडियम आयोडाइड प्लस सोडियम, केवल सोडियम नहीं, एक बार पोटेशियम ले लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन। ये रिएक्शन कैसा होगा, Ki प्लस Cl2 होगा ना। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें नॉन मेटल को कंसीडर करना है। नॉन मेटल क्लोरीन, इधर आयोडीन। हमने बोला है कि हाई रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस करता है, लेस रिएक्टिव नहीं। तो हाई रिएक्टिव तो ऑलरेडी क्लोरीन है, तो ये आयोडीन को क्यों डिस्प्लेस करेगा, ये नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद लेस रिएक्टिव है। क्लियर। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, आप लोग चाहे तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। जो ब्लैंक्स खाली है आपको वहाँ पर बताना है क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। इसको बनाइए। चलिए आगे है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स
क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होता है, द एलिमेंट which can show both metallic as well as non-metallic character, ठीक ना। तो मेटलॉइड्स कितने हैं आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। बिलियम है, सॉरी बिलियम कर रहे, बोरोन है, उसके बाद स्कैंडियम है, सॉरी सुबेडियम, उसके बाद टेनियम है, टेनियम के अलावा आर्सेनिक है, और आर्सेनिक के अलावा और क्या है, टेनियम, सुबेडियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम है, ठीक है। और स्कैंडियम, ठीक है। ये सारे हैं आपके मेटलॉइड्स, ठीक है। अब इस मेटलॉइड्स के बारे में वन बाय वन आप लोग को कॉलम बनाना है, ठीक है। जैसे बोरॉन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद सुबेडियम, ठीक है, टेनियम, ये सब का एक टेबल बनाना है। उसमें आप लोग को 3 चीज़ लिखना है, याद रखिए 3 चीज़ आपको खुद से लिखना है। क्या सब लिखना है, उसका कैरेक्टर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और स्टेट उसका लिखना है, ठीक ना। स्टेट कैसा होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, ठीक ना। तो ये 2 चीज़ आप लोग को खुद से लिखना है। उसके अलावा एटॉमिक नंबर लिखना है, ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये 4 चीज़ आपको लिखना है, ठीक ना। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ना अभी सिलेबस में नहीं है, ये आगे है। लेकिन जब दे दिया है तो आप लोग अपने से वेरीफाई करेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, और तब ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। और ये याद रखिए, इससे आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए इसको बारीकी से समझिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी है लेकिन क्लियर हो जाएगी चीज़ें। देखिए, एक्सट्रैक्शन, मेटल का एक्सट्रैक्शन मतलब क्या है, मेटल हमें कैसे मिलता है, ठीक ना। हमें जो मेटल देखते हैं, आयरन देखते हैं, लोहा, कॉपर देखते हैं, हारमोनियम देखते हैं, मैग्नीशियम देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो ये हमको ऐसा तो नहीं कि बनाया हुआ था, हाथ में मिल गया, वो कैसे आया, ठीक है, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले मेटल्स आर फाउंड in both free state and combined state, ठीक ना। मेटल आपको फ्री स्टेट में भी मिलेगा और कंबाइंड स्टेट में भी, ठीक ना। मेटल जो है फ्री स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कंबाइंड स्टेट में ZnCO3, सिनेबार मर्क्यूरियस सल्फाइड, ठीक ना, HGS, इसको सिनेबार भी बोलते हैं, हम लोग सब पढ़ेंगे इसके एलॉय में, ठीक है। इसके अलावा Al2O3, ठीक है। ये सब क्या है, कंबाइंड स्टेट है मेटल का, ठीक है। और फ्री स्टेट क्या है, गोल्ड। याद रखिए, गोल्ड क्या है, फ्री स्टेट। गोल्ड हमको कहीं से, गोल्ड हमको जहाँ भी मिलेगा वो फ्रीली मिलेगा, लेकिन बाकी जैसे
एग्जाम्पल दिया हूँ जिंक कार्बोनेट, जिंक को हमको चाहिए तो या तो जिंक ऑक्साइड से मिलेगा या जिंक कार्बोनेट या जिंक सल्फाइड से भी मिलता है, ठीक है। मरकरी चाहिए तो एक ही उपाय है, सिनेबार से मिलेगा, मर्क्यूरस सल्फाइड से ही मिलेगा। अल्युमिनियम चाहिए तो अल्युमिनियम ऑक्साइड या मिनरल से मिलेगा, ठीक है। लेकिन गोल्ड क्या है, हमारा फ्री स्टेट है। तो अब आप ही बताइए इस दोनों टॉपिक को देख के, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि हम उसको तोड़ मरोड़ के पाए, किसी तरह तोड़ मरोड़ के हमको मिल जाए, ठीक है। एक बात बताइए, हम जब कहीं पे गड्ढा खोदने जाएंगे, हमें पता है कि गड्ढा में कुछ रुपये रखे हुए या कुछ इंपॉर्टेंट थिंग रखे हुए जो हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है। गड्ढा में रखा हुआ, ढका हुआ, तो और एक जगह ऐसा है कि ऐसे ही फ्रीली कहीं पे रखा हुआ है, वही रुपया, वही कुछ इंपॉर्टेंट थिंग कहीं ऐसे ही रखा हुआ है फ्रीली, तो हम क्या करेंगे, हम उस गड्ढा को खोदने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमें जो जब फ्रीली मिल रहा है तो हम उस गड्ढा को नहीं खोदेंगे। जब गोल्ड हमें फ्रीली मिल रहा है तो उस गोल्ड को तोड़ेंगे नहीं, उसमें देखेंगे नहीं कि और क्या मिलता है, ठीक ना, वो तो हमें इजीली ले लेंगे। लेकिन जिंक चाहिए तो हमको जिंक कार्बोनेट या जिंक ऑक्साइड या जिंक सल्फाइड के पास जाना पड़ेगा और उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स व्हाट, कि जो कंबाइंड स्टेट में मेटल मिलता है, एक्सट्रैक्शन सिर्फ उसी में होता है। एक्सट्रैक्शन पॉसिबल, extraction is only possible in combined state of matter, ठीक ना। जो फ्री स्टेट में उसमें एक्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद है some important facts which is used in extraction of metal, ठीक ना। कुछ प्रोसीजर है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में मिलेगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जानना है, ठीक ना। अब जरूरी तो नहीं है कि सब एक ही तरीका से एक्सट्रैक्ट होकर मिले, ठीक ना, जरूरी नहीं है, सबका अपना अपना डिफरेंट तरीका होगा। तो उसमें क्या क्या मेथड है, कहाँ कहाँ से मिलता है, तो मिनरल से मिलता है। कहाँ कहाँ से मिलता है? पहला मिनरल से मिलता है, दूसरा ओर से मिलता है, ठीक है, तीसरा ओर ड्रेसिंग, चौथा होता है गैंगलियर, ठीक ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में काम आएगा, ठीक ना। तो वन बाय वन जानते हैं हम, मिनरल्स क्या होता है और क्या होता है। मिनरल्स क्या होता है जानते ही हैं, क्या होता है मिनरल्स? क्या होता है? the metal which is found, the metal consisting compound found in the earth crust, is called मिनरल्स, ठीक ना। अर्थ क्रस्ट में मेटल कंसिस्टिंग कोई भी कंपाउंड है तो वो मिनरल्स है, ठीक ना। कोई भी कंपाउंड जिसमें मेटल मौजूद है तो वो क्या है? मिनरल्स है, ठीक ना। जैसे एग्जांपल Al2O3.H2O, CaSO4.H2O, ठीक ना, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके में कैसे मिलता है हम देखते हैं। जैसे ये क्या है? मिनरल्स ऑफ
अल्मीनियम, अल्मीनियम का मिनरल्स है ना, ठीक है। क्ले, क्ले का फॉर्मूला होता है Al2O3.Si O3.2S2O। तो ये भी क्या है, मिनरल्स ऑफ अल्मीनियम, ठीक ना, ठीक है। ये क्या है, मिनरल्स ऑफ अल्मीनियम। तो हमें अल्मीनियम इससे भी मिल सकता है और इससे भी मिल सकता है, ठीक है।